बच्चों नमस्कार। आज चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन में हम आगे जो है किसी सर्कल कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, इसकी प्रोसेस देखेंगे और इसको डायरेक्टली हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है क्या है उसको रीड कर लें। Draw a circle of radius 6 centimeter from a point 10 centimeter away from its center. Construct the pair of tangents to the circle and measure their lengths. ओके, मतलब सबसे पहले आपको एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, फिर उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करना है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो सबसे पहले हम कंपासेस लेते हैं और कंपासेस सर्कल ड्रॉ करने की प्रोसेस करेंगे। तो 6 सेंटीमीटर का रेडियस ले लें। ये 6 सेंटीमीटर है आपके पास। ओके, अब एक हम सर्कल ड्रॉ कर दें लाइक दिस। ये मैंने 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दिया। ओके, इसका सेंटर पॉइंट जहाँ पे कंपासेस मैंने रखा था, सपोज दैट इट इज़ ओ। ओके, अब इससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट हम मार्क करेंगे। आपके पास पेपर में जिस साइड पे स्पेस होगा उधर आपको लेना है। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है, तो ओके लाइक दिस हमने ये पॉइंट P मार्क कर लिया। अब इस P से इस सर्कल पे हमको टेंजेंट की प्रोसेस करना है। तो इसकी प्रोसेस में जो ये OP लाइन सेगमेंट है आपके पास, इसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो आप इसको मोर देन हाफ एक्सपांड कर लें लाइक दिस, हाफ से ज़्यादा है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रोसेस, ये आर्क आइदर साइड कट कर लें, देन ओ पे प्लेस किया और इस तरह से आर्क कट किया। इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो मैं पी से फिर से इसको आर्क को थोड़ा सा चेंज हो गया लग रहा है रेडियस, लाइक दिस। इस तरह से जो है अभी जो पॉइंट्स हैं आपके पास, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें परपेंडिकुलर। लाइक दिस, और इसमें एरो मार्क कर दें बोथ साइड और इसका नेमिंग आप चाहें तो एक्स एंड वाई मार्क कर सकते हैं। ओके, अब ये जो इंटरसेक्शन मिला इसको मार्क कर लेते हैं एम, और यहाँ पे कंपासेस को प्लेस करके हम या तो ओ तक इसको एक्सटेंड करें या पी तक, एक ही मतलब है। इस तरह से एक्सटेंड करने के बाद ये जो रेडियस मिला, इस रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस।
ये सर्कल जो है आपका 6 सेंटीमीटर रेडियस का जो सर्कल है उसको जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट आइडेंटिफाई कर लें और इनको ए एंड बी मार्क कर दीजिए। अब ये जो ए और बी हैं इनको पी से ज्वाइन कर दीजिए। लाइक दिस। सिमिलरली बी को भी ज्वाइन कर दें। स्टेप्स क्या बता रहा हूँ मैं वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आपको जो है पी एंड पी बी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। सो वी कंस्ट्रक्टेड पी ए एंड पी बी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो आई थिंक प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। देखिए क्वेश्चन में और कुछ बोला है क्या, क्या मेजर करने के लिए बोला है वो देख लें। एंड मेजर देयर लेंस बोला है, लेंस मेजर करने के लिए। तो आप इसको मेजर कर सकते हैं। हो सकता है हमारे कंपासेस प्लेस करने पे या इसमें कुछ एरर आ जाए। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये लगभग 8 सेंटीमीटर शो हो रहा है यहाँ पे। और ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू आपके पास कितना है 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट a tangent to a circle of radius 4 centimeter from a point on the concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length. Also verify the measurement by actual calculation. ओके तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करें। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक का रेडियस 4 सेंटीमीटर है और एक का जो है 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने 4 सेंटीमीटर एक्सपांड कर लिया। और इस तरह से प्लेस करके ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसका सेंटर पॉइंट अब जो है 6 सेंटीमीटर ले लो। और अगेन उसी सेंटर में प्लेस करके ये दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर लिया। दिस इज द पॉइंट ओ। अब क्वेश्चन में क्या बोला फिर से देखें। Construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6 cm. अब जो रेडियस 6 सेंटीमीटर का जो सर्कल है उस पर एक पॉइंट आपको मार्क करना है। हमने ले लिया पॉइंट पी, ठीक। इससे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ओ से पी को ज्वाइन कर दें सबसे पहले।
अब इस ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। प्रोसेस सब सेम होंगी, तो मोर देन हाफ इसको एक्सपांड करेंगे और इस तरह से आर्क कट कर लें। पहले पी पे प्लेस करके कट किया, अब उसके बाद ओ पे प्लेस कर दिया मैंने, लाइक दिस। इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें, लाइक दिस। तो ये जो आपको लाइन मिली, इसका ओपी के साथ इंटरसेक्शन क्या है उसको हमने एम मार्क कर दिया। ओके, अब इस एम को एज अ सेंटर एंड एम ओ या एम पी एज अ रेडियस सर्कल ड्रॉ कर लें, लाइक दिस। ये सर्कल जो है 4 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट मार्क कर लें और उन पॉइंट्स को पी से ज्वाइन कर दें। ओके, तो सबसे पहले इसको मार्क किया हमने ए और इस पॉइंट को ले लिया बी। तो ज्वाइन ए पी एंड पी बी। वैसे तो एक ही टेंजेंट बोला है, लेकिन चलिए ठीक है, दोनों ड्रॉ कर देते हैं। अब इसको मेजर करने के लिए भी बोला है, तो मेजर करके देखें कितना आ रहा है। नियर अबाउट 4.4 आ रहा है कि नहीं। स्केच यूज़ किए हैं तो हो सकता है। इसको भी चेक करते हैं। ये लगभग 4.5 शो कर रहा है। जब ऐसा थोड़ा सा डिफरेंसेस हो तो किसी एक ही वैल्यू को लिखेंगे दोनों टाइम पे। और साथ में क्या बोला है क्वेश्चन में, एक्चुअल कैलकुलेशन से इसको वेरीफाई करना है। ठीक, तो एक्चुअल कैलकुलेशन के लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और ये कंस्ट्रक्शन होगा ओ से ए या बी को ज्वाइन कर दें, लाइक दिस। ये रेडियस ऑफ द दिस सर्कल है, तो ये 4 सेंटीमीटर है आपके पास। ये रेडियस ऑफ द दिस बिग सर्कल, तो ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है कि नहीं। हमको पता है कि ये हमेशा 90 डिग्री होता है। रेडियस जो है टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई करके देखें, तो इन राइट ट्रायंगल ओ बी पी बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ पी स्क्वायर, दिस इज द हाइपोटेनस क्योंकि ये 90 डिग्री है, इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। हमको निकालना है पी बी स्क्वायर, तो पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ओ पी इज द 6, तो 6 स्क्वायर, ओ बी इज द 4, तो 4 स्क्वायर, 36 माइनस 16, ये आ गया आपके पास 20। ये पी बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया, तो पी बी इज इक्वल टू रूट ओवर 20 मीन्स रूट ओवर 4 इंटू 5।
तो 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2 हो जाएगा √5। अब √5 का वैल्यू निकालना है, तो मैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस बता रहा हूँ। 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे तो ये 1 आ गया, यहाँ +2 करेंगे तो ये आ गया 4। अब यहाँ पे 2 0 कैरी करते हैं तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। ओके, अब आपको ऐसा नंबर चूज़ करना है कि उसको इससे मल्टीप्लाई करने पे, लिखने के बाद, है ना, तो ये 2 ही होगा। 4 2 4 जा 8, 6 आ गया, और 9 - 8 1 आ गया। अगेन 2 0 कैरी किया। अब यहाँ प्लस, ये जो नंबर है आपका यूनिट प्लेस पे वही ऐड होगा 4, ये 4 है, तो 4 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 3 ले लिया। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, इन हैंड 1, 4 + 1 13, ये रिमाइंडर जो भी आ रहा हो। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 2.23 √5 की वैल्यू। तो यहाँ पुट कर दें 2 × 2.23, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 ना, 2 प्लेसेस के पास डेसिमल सेंटीमीटर। और हमने एक्चुअल जो मेजर किया था PA = PB = लगभग 4.4 सेंटीमीटर था। तो इतना एरर तो होगा बाय एक्चुअल कैलकुलेशन एंड बाय कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से नियर अबाउट दोनों वैल्यू इक्वल हैं और ये वेरीफाई हो जाता है। सो इट इज़ वेरीफाइड। आई थिंक समझ में आया होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on the extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw tangents to the circle from these 2 points P and Q. ओके, तो सबसे पहले एक सर्कल लेना है 3 सेंटीमीटर रेडियस का, और उसके डायमीटर को एक्सटेंड करके दोनों एंड पे P और Q पॉइंट लेना, जो कि 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होंगे। ओके, तो मैंने कंपासेस लिया, 3 सेंटीमीटर रेडियस एक्सपांड कर लेता हूँ, ये 3 सेंटीमीटर है, और एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस। इसका सेंटर पॉइंट ये है, इसको O मार्क कर लिया। अब जो है डायमीटर O से 7 सेंटीमीटर, तो मैंने 7 पे रख लिया सेंटर को, है ना, ये 7 मार्किंग पे, इधर 7 सेंटीमीटर 14 तक आएगा, इधर 0 तक आएगा, तो इसको मैंने इस तरह से, तो ये P मार्क कर लेते हैं और इसको Q मार्क कर लेते हैं। ये 7 सेंटीमीटर है आपके पास, दिस वन इज आल्सो 7 सेंटीमीटर। अब इन दोनों एंड से हमको टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो प्रोसेस वही करेंगे, OQ का मोर देन हाफ इसको एक्सपांड कर लें, और कंपासेस Q में प्लेस करके एक आर्क ए कट किया मैंने, दूसरा ए कट कर दिया, फिर O में प्लेस किया, लाइक दिस। ये इधर भी वर्क करेगा यही एक्सपांशन, तो यहाँ पे भी आर्क कट कर देते हैं, P में प्लेस किया और इसमें भी आर्क कट कर देते हैं लाइक दिस। इस तरह से हमने आर्क कट करने के बाद इनको ज्वाइन कर दें।
सिमिलरली इनको भी ज्वाइन कर दें। बहुत आसान है और इंटरेस्टिंग भी है। तो इस तरह से ये दो आपके पास परपेंडिकुलर्स, इस पॉइंट को एम मार्क कर लेते हैं और इसको एन। अब एम और एन से हमको रेडियस ऑफ एम क्यू एंड रेडियस ऑफ एन पी रिस्पेक्टिवली, ठीक, या एम ओ जो भी बोलें, यही रेडियस इधर भी होगा, आप चेक करेंगे तो, क्योंकि सब सेम डिस्टेंस है। तो पहले एम पे रख के सर्कल ड्रॉ कर लें। लाइक दिस। उसके बाद एन पे प्लेस करके सर्कल ड्रॉ कर लें। लाइक दिस। अब ये दोनों जो सर्कल आपने ड्रॉ किए, ओरिजिनल सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट मार्क कर लीजिए। इसको यदि हम ए और बी मार्क कर दें और इनको ए डैश बी डैश, तो ए बी को क्यू से ज्वाइन करेंगे। ए डैश और बी डैश को पी से ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से जो है we constructed required pairs of tangents PA dash is equal to PP dash and QA is equal to QB from points P and Q respectively. तो ओके चिल्ड्रन, आज इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो तब तक देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।